वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो आज की रीडिंग के लिए डायरेक्ट चैनल मैसेज के डेक में से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या एनर्जीज़ हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन के लिए। जो भी नेगेटिविटी हो, नेगेटिव एनर्जीज हो, नेगेटिव इमोशंस हो, प्लीज़ रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। किसी का एंगर हो, किसी का गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, नफरत हो, प्लीज़ उसे भी रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। योर एंसेस्टर्स दे आर डीलिंग विद दैम, यू आर सेफ। तो जो लोग भी आपको नफ़रत भेज रहे हैं, जो भी आपको गुस्सा भेज रहे हैं, जो भी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, वो उनसे डील कर रहे हैं। आप सेफ़ हैं, इसलिए टेंशन फ्री रहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं, किस चीज़ से सेफ होने की ज़रूरत है। तो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स उसमें आपको सेव कर रहे हैं। यहाँ पे जो एडल्ट चिल्ड्रंस हैं वो इन्वॉल्व हैं और वो भी बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, यानी कि आपके अगेंस्ट काम किया जा रहा है लोगों के साथ मिलके। एडल्ट चिल्ड्रंस को, बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रखा है। तो मैनिपुलेशन यहाँ किसी चीज़ का चल रहा है जो मुझे समझ में आ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, लव स्पेल बिहाइंड द सीन, दे वांट टू ट्रैप यू इन पास्ट कार्मिक वुंड्स साइकिल्स एंड ट्राई टू ओवर पावर यू। ओके, लव स्पेल्स किए जा रहे हैं आपके ऊपर ताकि आपको पास्ट के अंदर बांध के रखा जा सके, उन्हीं कार्मिक वुंड्स के अंदर, साइकिल्स के अंदर, और आपके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। ये एनर्जी से थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कन्फ्यूज़न स्पेल्स किए जा रहे हैं आपके ऊपर ताकि आप ट्रस्ट ना कर सकें और ना ही ये समझ सकें कि आपके साथ क्या हो रहा है या आपके लिए क्या हो रहा है। ये बात तो मैंने अभी आपको लास्ट रीडिंग में बोली है, अगर आपने लास्ट की रीडिंग नहीं देखी है, कि आपको इस तरह से परेशान करने की कोशिश की आपके लिए क्या हो रहा है या आपके साथ क्या हो रहा है, आपको समझ ही ना आए। और जब आपके थॉट्स बैलेंस नहीं होते ना, तो फिर आपको समझ में आता भी नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो इसके लिए पहले आपका डिस्टर्ब रहना ज़रूरी है या आपको डिस्टर्ब करना ज़रूरी है। तो अब आपको इस बात से समझ में आ गया होगा कि ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये रीडिंग आपकी है या नहीं। अगर आपको किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न है, कुछ बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली अपने आप को डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं, अगर आपके बच्चे हैं और ख़ास तौर से बच्चों से बन रही है या नहीं बन रही, बच्चे एग्रेसिव हो रहे हैं, आपके हो रहे हैं, किसी और के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। अब ज़रूरी नहीं है कि उन बच्चों का इन्वॉल्वमेंट हो, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप सिर्फ शक कर रहे हैं, ऐसा है, आपको कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ शक के दायरे के ऊपर आप चल रहे हैं, सोच रहे हैं, कहानियाँ बना रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं किसी को, वो आपका अपना कर्मा है। इसलिए सोच समझ कर ही किसी पर फिंगर ना उठानी चाहिए। लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपका शक सही हो सकता है, लेकिन किसी को कर्ज नहीं करना, क्योंकि वो सारी एनर्जीज़ यूनिवर्स के अंदर ना रिटर्न टू सेंटर की एनर्जीज़ हैं। अगर आप किसी इनोसेंट पर्सन को कर्ज करेंगे ना, इस सोच के साथ में कि उसने मेरे साथ बुरा किया होगा और उसने नहीं किया होगा, तो वो एनर्जी आपको भी रिटर्न टू सेंटर होगी। हर तरह से संभल के चलिए, हर तरह से सोच के बोलिए और कीजिए। तो कन्फ्यूज़न स्पेल्स अगर आपके ऊपर हैं तो आप सही तरीके से अपनी लाइफ को नहीं देख पाएंगे, ना ही चला पाएंगे, तो उस चीज़ को देखिएगा। लव और लाइट के साथ अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हैं, देखिए वो आपकी चॉइस है, कोई ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकता। पावर ऑफ 3, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप, बिट्रेइंग ईच अदर 2, एक दूसरे को भी धोखा दे रहे हैं। एडल्ट चिल्ड्रंस हैं, तो ये एडल्ट चिल्ड्रंस जो है कपल भी हो सकता है, या फिर अलग अलग कोई ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कि इन लोगों के साथ में जिनकी एज है 39, 26, 42, 27, ये एज भी हो सकती है, कुछ और एज भी हो सकती है। आपस में मिलकर ग्रुप में काम कर रहे हैं, आपको हराने के लिए लोग यहाँ पे ग्रुपों में शामिल हैं। यानी कि ये अलग अलग वो लोग हो सकते हैं जो कि बच्चों का सहारा भी ले रहे हैं, और दोनों ही कार्ड्स के कलर सेम हैं। बच्चों का सहारा लेकर या फिर बच्चों को इन्वॉल्व करके, या फिर ये बच्चे यंग एज के बच्चे हो सकते हैं, आपसे छोटी एज के ये लोग हैं जो कि आपके ऊपर ये स्पेल वर्क वगैरह कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू हील द डेविल, यू विल हर्ट, 3 ऑफ सोर्ड, स्टक इन द सिचुएशन,
मूविंग अहेड और ये नंबर है। तो आपको डेविल को हील नहीं करना। तो ये डेविलिश एनर्जीज हैं, चाहे ये एडल्ट चिल्ड्रंस इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे ये पावर ऑफ 3 लगा रहे हैं। तो आपको स्टक करना चाहते हैं सिचुएशन में, लेकिन एक्चुअली खुद स्टक हैं और ये इनके ऊपर ही एनर्जीज बैकफायर हो रही हैं। तो आप अगर खुद को हील करना चूज़ नहीं कर रहे हैं, आप खुद को प्रोटेक्ट करना चूज़ नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं आप स्ट्रक हैं, क्योंकि कार्ड में लिखा है स्ट्रक इन द सिचुएशन। आप स्ट्रक हो जाएंगे सिचुएशंस के अंदर अगर आप ये कहते हैं कि आपको हील नहीं होना या फिर आपको हीलिंग की तरफ ध्यान नहीं देना। और हील होने का मतलब यही है कि आपको अपनी अंदर की लव और लाइट के साथ कनेक्ट होना है। देयर इल्यूजन्स आर ट्रैपिंग दैम इन अ नेवर एंडिंग कार्मिक साइकिल ऑलरेडी हैपन। तो ये इनके साथ चल रहा है। जो लोग भी आपके ऊपर लव स्पेल्स कर रहे हैं, कन्फ्यूजन स्पेल्स कर रहे हैं, सारी चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर हो रही हैं, होंगी। ये इनके साथ ऑलरेडी ऐसा चल चुका है। ये एक्चुअली कार्मिक उस साइकिल में चले गए हैं जो कि लॉन्ग टर्म वाला साइकिल होता है, जैसे कि 7 साल का, 7.5 साल का, 7.5 टाइप का, इस टाइप की एनर्जीज में फंस गए हैं। जब भी ये वाला कार्मिक साइकिल होगा ना, ये कम से कम 7 साल का होगा, उससे कम नहीं होने वाला। तो जो चीज़ें ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इनकी अपनी ही लाइफ के अंदर मैनिफेस्टेशन उसका हो रहा है। देयर थॉट 7 ऑफ सोर्ड बट यू आर टेम्परेंस एंजल। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके साथ चीटिंग करना, आपको हर्ट करना, आपकी भाग्य की चीज़ें चुराना, आपको परेशान करना, आपकी एनर्जीज़ को चुराना। ये दोनों कार्ड ऑरेंज कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं और यहाँ पे ये वायलेट कलर टाइप का कार्ड है। तो यहाँ पे ना आपके इन चक्रास के ऊपर भी असर डाला गया है, यानी कि आपके हार्ट चक्रा पे, आपकी थर्ड आई पे, क्राउन चक्रा पे, आपके आपके सैक्रल चक्रा के ऊपर, या फिर आपके रेड चक्रा, आपके रूट चक्रा के ऊपर। तो ये कहीं ना आपके इल्यूजन, आपके ऊपर ना, आपके चक्रास के ऊपर भी इन लोगों ने अटैक करने की या उसकी एनर्जी को खींचने की कोशिश की है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। They want to manifest your future with negative thoughts, manipulation and projection of negative energies. मैनिपुलेशन की एनर्जीज तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, ऑलरेडी समझ में आ रहा था मुझे, इसलिए मैंने ना चैनल मैसेज का डायरेक्ट लिया था। मैनिपुलेशन की एनर्जीज हैं ताकि आपके अंदर नेगेटिव थॉट रहें और कन्फ्यूजन्स पहले आपके ऊपर, ताकि आपके जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव रहे, आपको मैनिपुलेट किया जा सके और आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी लगातार प्रोजेक्ट की जा रही हैं ताकि आप सही बातों को सही तरीके से ना सोच सकें। कल का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वैसे कार्ड नीचे गिर गया है, ये लेंगे नहीं, पर मैसेज देख लेते हैं। क्लिंगी एनर्जीज, तो आपके ऊपर ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट की गई हैं जो कि आपके ऊपर लीच करने वाली हैं। क्लीन योर स्पेस इमिडिएटली। तो आपको जो भी तरीका पता है अपने स्पेस को क्लीन करने का वो कीजिएगा, नहीं तो जो भी आप अपने धर्म के अंदर प्रोटेक्शन प्रेयर्स पढ़ते हैं उनको अपने घर में चला लीजिएगा या फिर उनको जोर से पढ़ लीजिएगा। योर एनर्जी इज़ अ गिफ्ट नॉट एवरीवन डिज़र्व। तो अगर आप किसी डेविल को हील करने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं या किसी एडल्ट चिल्ड्रंस को आप सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको पता है वो टॉक्सिक हैं, तो आपकी एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि आप गलत लोगों के अंदर एनर्जी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी पे इसलिए ही लीच किया जा रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी गिफ्ट है, आपकी एनर्जी रेयर है, आपकी एनर्जी स्पेशल है। इसलिए आपके सिस्टर कह रहे हैं रुको रुको, तुम ये सब कर रहे हो, हम भी ये सब देख रहे हैं और हम तुम्हारे साथ डील कर रहे हैं। तो आप नहीं कर रहे हैं। आपकी एनर्जी से अगर आपको पता नहीं है तो आपकी एनर्जी से चीज़ें रिटर्न टू सेंडर हो रही हैं और उसके लिए आपको बहुत आभारी होना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर आप ये चूज़ ही नहीं करते हैं लाइफ के अंदर कि आपको पॉजिटिव रहना है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है। वैसे इस कार्ड को मैं ले नहीं रही हूँ, कंफर्मेशन कार्ड है ये फेमिनाइन एनर्जी का। तो कोई फीमेल आपकी लाइफ के अंदर लगातार इस एनर्जी के साथ में आपको स्टक कर रही है या फिर आपके लिए बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी मैनिफेस्ट करने के लिए गंदी एनर्जी आपकी तरफ भेज रही है। मुझे ना बहुत ही गंदी एनर्जीज लगती हैं ऐसी, सच ये लीचिंग वाली एनर्जीज जो होती हैं, क्योंकि ना पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं जो बार बार ये सब करते हैं। टैरो रीडर, स्पेल कास्टर, सेम फ्रीक्वेंसी, वांट टू स्टील योर आइडिया वर्क एवरी टाइम। तो ये कोई टैरो कार्ड रीडर है जो स्पेल कास्टिंग भी करती है या लोगों की हीलिंग भी करती है। ये लगातार इन्हीं की एनर्जीज़ पे है और ये आपकी एनर्जीज़ पे, आपके आइडियाज़ पे, आपके काम के ऊपर बार बार लीच करती है। यानी कि ये बार बार ना आपके काम के ऊपर नज़र रखती है। स्पेसिफिकली अगर आपका कोई ऐसा ही कंटेंट क्रिएटर हैं, आप कोई इस तरह का काम करते हैं, तो ये बार बार ना आपके ऊपर 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, ये चीटिंग का कार्ड है। ये बार बार आपकी आइडियाज़ को स्टील करती है और आपकी या करता है, कर भी सकता है भाई, कह नहीं सकते। स्पेल कास्टर हो सकता है घरेलू ही हो, किसी का कोई इस तरह का वो ना हो, लेकिन आपके आइडियाज़, आपका काम तो कोई तभी चुरा सकता है जब वो खुद इस तरह की कंटेंट बनाता हो या फिर सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
हो सकता है कि आपको इस तरह की बात कहते हो, जैसे मैं यहाँ कुछ कहती हूँ, कोई अपनी रीडिंग में रिपीट करता हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो नॉर्मल हो गया है। आज मैं ये कहूँगी मेरे मेडिटेशन में आया, कल किसी और के मेडिटेशन में वही चीज़ आ जाएगी। बहुत अजीब एनर्जीज़ हैं। लोग अपने ऊपर काम नहीं करना चाहते भाई। देयर विशेज़ फॉर यू। तो आपकी कमज़ोर विल हो, इसलिए ना आपके लगातार सैक्रल चक्रा के ऊपर अटैक किया जा रहा है, ताकि सोलर और सैक्रल पे, वैसे आपकी सभी चक्रास पे अटैक किया जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे विशेज़ हैं ये आप लोगों के लिए चाहते। आपकी वीक व्हील हो जाए तो आपके सोलर प्लेक्सस को हर्ट कर रहे हैं। अनहेल्दी लाइफ हो जाए तो आपके ना रूट चक्रा को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके डिसीजंस लाइफ में सही नहीं होंगे और आपका हार्ट बाइंड कर रहे हैं कन्फ्यूज़न स्पेल करके, लव स्पेल करके, ताकि आप समझ ही ना पाएँ। मुझे ना जो यहाँ पे मतलब ये सारी वही एनर्जी जो आपको ब्लॉक करती हैं, वो आपको प्रॉस्परस एनर्जी में नहीं देखना चाहते, एबेंडेंट नहीं देखना चाहते। और मैंने ये वीडियो कल ही डाला है सेकंड चैनल पे कि आप अपने आप को प्रॉस्पर लाइट में देखिए, और आपके लिए लव और लाइट ही विश करती हूँ। मैं तो सभी के लिए लव और लाइट विश करती हूँ, क्योंकि अब आपको अपने अंदर ही क्रिएट करनी होगी। अगर आप ये कहते हैं आपको नहीं क्रिएट करनी, वो आपकी चॉइस है। ईश्वर भी उसमें आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकती, कोई और मदद नहीं कर सकता। हम सबको ये सिचुएशन, अगर आप मेरी रीडिंग्स को गंभीरता से लेते हैं ना, यानी कि गंभीरता से इन द सेंस कि बड़ा डिसीजन कोई भी आप लेते हैं वो आपकी मर्जी है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, ना कोई इसके लिए मुझे दोषी ठहरा सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्क्लेमर भी दे रखा है। लेकिन अगर आप वाकई में ही अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि आप स्ट्रक हैं, तो हमेशा याद रखिए आपके अंदर की जो लव और लाइट है वो आपको खुद ही क्रिएट करनी होती है, ना तो कोई और आपके लिए क्रिएट करेगा। और अगर आप क्रिएट करेंगे, उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाएगी इन्हीं तरीक़ों से, चाहे आपको पता हो या आपको ना पता हो। मैंने कल ही वो वीडियो डाला है कि आपको प्रॉस्पर वाली एनर्जी में रहना है। और देखिए लिखा है यहाँ, दे डोंट वांट यू टू सीन एज प्रॉस्परस एबेंडेंट इन लाइफ, नहीं देखना चाहते हैं आपको। तो अगर आप उन वीडियो से नहीं जुड़े हैं तो उनको सुनिए, क्योंकि वो वीडियोस भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप वीडियोज़ नहीं देखेंगे या आप नहीं देखना चूज़ करते, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। This is card for you to know that you are protected by divine every time whenever you will feel attacked by someone। तो जब भी आपको कोई अटैक करने की कोशिश करेगा, आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन ने प्रोटेक्ट कर रखा है। देखिए, ब्लॉकिंग योर क्रिएटिविटी, डोंट वांट यू टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। तो आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते, इसलिए ना बार बार आपके साथ अपनी कॉर्ड्स को जोड़ते हैं। पॉसिबली मॉनिटरिंग स्पिरिट ऑल्सो, तो आपके ऊपर बार बार नज़र रखने के लिए मॉनिटरिंग स्पिरिट या फिर किसी तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, कैमरास का यूज़ करते हैं, लोगों का यूज़ करते हैं आपकी लाइफ के साथ जुड़े रहने के लिए। आपके साथ जब भी कोई आपके आइडियाज़ को या फिर आपके काम को चुराने की कोशिश करता है ना, या आपकी एनर्जीज पे लीच करता है, वो आपके साथ अपनी कॉर्ड को ही जोड़ता है। यानी कि आपकी, देखिए, कोई आपके आइडियाज़ को या फिर आपके काम के साथ जुड़कर अपने काम को बढ़ाना चाहता है, या फिर आपके आइडिया का या फिर आपके आइडिया का, आपके काम का अपने लिए यूज़ करना चाहता है। तो उसका क्या मतलब है? उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो आपकी एनर्जी पर लीचिंग कर रहा है, जो कि यूनिवर्सल लॉ के खिलाफ है। तो ये लोग तो यूनिवर्सल लॉ को मानते ही नहीं है, इनके लिए तो ईश्वर भी यही ही है, तो इनके लिए तो ईश्वर भी यही है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपके साथ ऐसे लोग कॉर्ड्स को अटैच करते हैं, चाहे वो कोई टैरो कार्ड रीडर हो, स्पेल कास्टर हो, चाहे कोई आपके काम को, आपके आइडियाज़ को चुराने की कोशिश करता हो। आपके, हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप अपने भविष्य के लिए सोच रहे हो कि आपने ये करना है, और सामने वाला भी कह रहा हो मुझे भी यही करना है, क्योंकि अपनी कोई सोच नहीं है, अपने अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है। तो दूसरे की लीच कर लो और फिर दूसरे के ऊपर कन्फ्यूज़न स्पेल करो, लव स्पेल करो, या फिर उसकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करो, उसको ट्रैप करने की कोशिश करो। किस लिए? ताकि वो इंसान ना आगे बढ़ सके और उसके आइडिया पे, उसके वर्क पे आप काम कर सकें, या फिर वो इंसान काम कर सके जो कि आपकी एनर्जी पे लीच करता है, आपके आइडियाज़ को, आपके काम से चीज़ें चुराना चाहता है, एनर्जी खींचना चाहता है। तो जब भी कोई आपके आइडियाज़ पे काम करने की कोशिश करता है ना, या फिर आपके काम के साथ जुड़ने की, अपने नाम को जोड़ने की कोशिश करता है, वो एक ही चीज़ है, वो आपकी एनर्जी को चुराना चाहता है, एनर्जी स्टील करना चाहता है। आपके भविष्य के अंदर कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को आपके भविष्य से खींच लेना चाहता है, जो कि एबेंडेंस की एनर्जीज़ हैं। और आपको, ये लोग जो भी हैं, आपको एबेंडेंस की एनर्जी में नहीं देखना चाहते, इसलिए खींच रहे हैं, एनर्जी लीच कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं कॉर्ड और मैजिक बैकफायर टाइम्स 10 एवरी टाइम। हमेशा 10 गुना वापस इन लोगों को मिल रहा है। लास्ट 5 ईयर से तो ये चल ही रहा है। इन लोगों ने रिसेंटली आपके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई हैक्स किया है। आपकी लाइफ के ऊपर कोई सा भी एरिया हो सकता है और रिमूव हो चुका है। थैंकफुल रहिए।
दे वॉन्ट यू टू फील रिग्रेट फॉर योर चॉइस और डिसीजन। तो आपने अपनी लाइफ में ना जो भी चॉइसेस की हैं, चाहे आपने किसी के अगेंस्ट कुछ बोला है, चाहे आपने सही का साथ दिया है, तो ये चाहते हैं कि आप ना कहीं रिग्रेट महसूस करें कि आपसे गलती हुई है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कभी कभी जब आप सच बोलते हैं ना तो भी लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, और लोग क्या करते हैं, चुपचाप धीरे से चुपचाप अंधेरों में स्पेल वर्क करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप किसी लायक नहीं हैं। और होता क्या है, इधर वो आपके आइडियाज़ और काम को चुरा रहे होते हैं और उसके साथ एनर्जी लीचिंग कर रहे होते हैं, और इधर आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे होते हैं, आपके काम को रोक रहे होते हैं। यानी कि एक साथ आपके ऊपर तरह तरह से वार किए जाते हैं, आपकी लाइफ को ख़राब किया जाता है। तो इतनी ज़्यादा बुरी एनर्जी कोई अगर रख रहा है तो उसे पहले अंदर से बहुत बुरा होना होगा। कैसे लोग हो जाते हैं मैं तो यही नहीं समझ पाती। और आप रहें बुरे, इसलिए वो आपके ऊपर ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट करते रहते हैं जिससे आप यही समझ ही ना पाएँ कि आपको अपनी लाइफ के लिए क्या चॉइस करनी है, आपको खुद को हील भी करना है या नहीं करना। तो यहाँ पे ये कार्ड है आपके लिए टेम्परेंस का ही। ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज है, देयर थॉट्स 7 ऑफ सोर्ड, चीटिंग के थॉट्स हैं और आप टेम्परेंस एंजल हैं। ये कार्ड वही है, आपके एनर्जीज़ के बैलेंस होने की बात करता है, आपकी हीलिंग की बात करता है। तो ये लोग जो भी आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा लगातार बैलेंस हो रही है। मेजर अरकाना का कार्ड है। अगेन एनिमल्स अपीयर हैं यहाँ पे, तो एनिमल स्पिरिट गाइड्स या एलिमेंटल एनर्जीज़ जो हैं आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डी डिवाइन। बहुत ही मैनिपुलेशन, स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेशन है यहाँ पे। मोरालिटी क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो आपको डेफिनेटली ऐसे लोगों को ना, ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों को अपनी एनर्जी से कट करना चाहिए। यहाँ पे जो समझ में आ रहा है, ये सेकंड टाइम है जब ये कार्ड आया है और मुझे मोरालिटी की जगह ना क्रुएलिटी दिखाई दे रहा है। ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी हमने देखा भी था, और ये क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। ये कोई ऐसी फीमेल है जो कि बहुत क्रुएल हो रही है आपके लिए, यानी कि ये मदर फिगर भी हो सकती है। ये कार्ड विडो की एनर्जी की बात भी करता है, मदर फिगर की बात भी करता है, किसी स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी की बात करता है। बहुत ही ना ब्रूटल एनर्जीज़ हैं ये। जो भी इंसान है ना, ये आपके खिलाफ जाकर या फिर आपके खिलाफ होकर ना बहुत ही ब्रूटली, जैसे कहते हैं ना, बर्बरता के साथ में, क्रूरता के साथ में ना, ये इंसान आपके ऊपर ये सारी एनर्जीज का ना वार कर रहा है या कर रही है। ये बार बार आपको, मुझे इस फीमेल की एनर्जी ही डेविल की लग रही हैं। ये या तो आपके ऊपर देखिए लव स्पेल कर रही है ताकि आप इसके साथ जुड़े रहें, या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है या ऐसी पर्सन है जो कि ये टैरो कार्ड रीडर, स्पेल कास्टर हो सकती है, जिसका अपना कोई आपके साथ में खुंदकबाजी है, जो कि आपके ऊपर लगातार इस एनर्जी को फेंक रही है। तो आर्कएंजल माइकल, ये जो भी है, आपसे यही रिक्वेस्ट है, इसकी एनर्जी इसी को वापस की जाए भैया, इसकी एनर्जी इसी को वापस कीजिएगा। जो भी ये क्रुएलिटी है इसके अंदर भाई, बहुत ज़्यादा क्रूएल एनर्जीज़ हैं, इनकी ना बर्बरता वाली एनर्जीज़ हैं। बस ख़त्म कर देना है, सब कुछ ख़त्म करना है, विनाश करना है। मुझे विनाश काले विपरीत बुद्धि सुनाई दे रहा है, यानी कि जब अंत का समय आता है ना, विनाश काल आता है, तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो इसकी जो विपरीत बुद्धि हो गई है, और ये लगातार उन चीज़ों को करती जा रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इसकी ये इल्यूज़न में फंस गई है। इसका कार्मिक साइकिल जो है नेवर एंडिंग हो गया है, इसका तो कभी भी नहीं ख़त्म होने वाला है, क्योंकि एक लिमिट होती है किसी चीज़ की। तो इसके ऊपर डेफिनेटली ये सारी चीज़ें बैकफायर कर रही हैं, नहीं कर रही हैं तो बहुत ही जल्दी अब करने वाली हैं। पॉलिटिक्स, तो डेफिनेटली ये आपके साथ में पॉलिटिक्स बाजी, यानी कि कोई ऐसी फीमेल भी हो सकती है जो कि, देखिए अगेन ना, स्नीकी एनर्जीज हैं, स्नेक वाली एनर्जीज हैं। और ये 7 ऑफ सोर्ड का ही कार्ड है। चैनल मैसेज में भी 7 ऑफ सोर्ड और टेम्परेंस एंजल लिखा है, और यहाँ पर भी सेम कार्ड है। पॉलिटिक्स बाजी हो रही है, यानी कि ये ना कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जिसने इन लोगों को इन्वॉल्व कर लिया है अपने साथ में, और बहुत लोगों को इन्वॉल्व कर लिया है, मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि पावर ऑफ 3 है तो 3 से ज़्यादा ही लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। ये जो भी कर रही है ना, इसके 2 रूप हैं, और ये वो पॉलिटिक्स वाली एनर्जी खेल रही है, यानी कि ये ना, ये उन लोगों में है जो कि बहुत अच्छी बन के, हंसमुख बन के दिखा रही है, लेकिन अंदर से वार करके खुश हो रही है। मुझे बहुत मज़ा आया, तुम्हारे साथ ये हुआ, मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो ऐसा ही करूँगी, मुझे तो ऐसा ही करना है, मैं तो अपना बदला लेकर रहूँगी। मतलब पूरा जैसे स्नेक वाला विश होता है ना, विश से भरी हुई है, बस आपको डसना चाहती है, आपके अंदर ये सारा जहर ना उगल देना चाहती है। आप जैसे बोलते हैं ना, पता बहुत ही क्रूएल एनर्जीज़ हैं, सच में बहुत क्रूएल एनर्जीज़ हैं। जैसे अजगर होता है ना, लपेट लेता है किसी जानवर को और खा जाता है, पूरा निगल जाता है, ये आपको निगल जाना चाहती है। ये ऐसी एनर्जीज़ हैं भाई इसकी। तो
द मास्टर आप ऑलरेडी मास्टर हैं इस चीज़ के अंदर। ये ओशो जैन टैरो के अंदर एक एक्स्ट्रा कार्ड है। तो ये ना वैसे जो एनर्जी को बता रहा है मुझे यहाँ पे, ये बिल्कुल उस एनर्जी की तरफ जा रहा है कि आप ना बहुत ही आपको पीस में होना चाहिए अगर आप अभी भी नहीं हैं तो। यानी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है उसमें एक मास्टरी वाली एनर्जीज हैं, क्योंकि आपको आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर समझ है, आपके अंदर गुण हैं, और आपके उन गुणों को ही यहाँ पर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है लगातार। इसमें से नहीं लेंगे, अपने छोटे कार्ड्स में से लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर। आपके अच्छे गुणों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, हील होना चूज़ नहीं करेंगे तो हीलिंग भी नहीं होगी। 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो अगेन 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड उसी एनर्जी की बात करता है जहाँ पर आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी का प्रोजेक्शन होता है। ये चीज़ें आपके लिए ख़त्म हो रही हैं। तो ये एनर्जीज़ हैं, ये इंसान ये करना चाहती है आपके साथ में, बस आप उल्टे पड़े हों और ये सारी 10 तलवारें आपके अंदर घुसी हों। तो ये कार्ड जो है एंडिंग की बात भी करता है, लेकिन ये बड़ी पेनफुल और बिट्रेल एनर्जी है। यानी कि ये कोई ऐसा इंसान है, ये जो भी फीमेल है, ये आपकी हीलिंग के ऊपर, आपकी लाइफ के बैलेंस के ऊपर, या फिर आपकी उस एंजेलिक एनर्जी के ऊपर ये ट्रॉमा लाना चाहती ही है। यहाँ पे मेल की एनर्जी मुझे भी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन ये मेल कोई हो सकता है कि कोई मास्टर मैनिपुलेटर की एनर्जीज हैं। यानी कि कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, ऐसी पर्सन भी हो सकती है जो कि ना लोगों को मैनिपुलेट कर रही है आपके खिलाफ, या फिर एनर्जीज़ को मैनिपुलेट कर रही है आपके खिलाफ। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे शुरू से ही रीडिंग में ना मैनिपुलेशन की एनर्जी समझ में आ रही थी। तो इस फीमेल ने ना आपके आसपास की एनर्जीज़ को, अगर ये कोई टैरो कार्ड रीडर है, स्पेल कास्टर है स्पेसिफिकली, तो ये कोई और भी हो सकती है जिसने टैरो कार्ड रीडर या स्पेल कास्टर की हेल्प ली है। और ये कोई ऐसी पर्सन भी हो सकती है जो खुद ही टैरो कार्ड रीडर या स्पेल कास्टर हो, जो ये सब चीज़ें करती हो। और दूसरा, या फिर ये इस पर्सन ने जिसने भी हेल्प ली है, ये डेफिनेटली कोई ना कोई मदर फिगर हो सकती है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है, लेकिन क्रुएलिटी वाली एनर्जीज में है। और दूसरा, ये आपके लिए सब उन चीज़ों को एंड कर देना चाहती है जो कि आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आती हैं। अगेन, आपकी लाइफ के हर एक एरिया के ऊपर ये आपको नेगेटिविटी और नेगेटिव एनर्जीज भेज रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये कोई भी हो सकती है, हो सकता है आप इसको जानते हो सकता है आप इसको ना जानते हो सकता है ये आपके आसपास हो सकता है ये आपसे बहुत दूर हो, रिलेटिव हो आपकी नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। देखिए, आपके वर्क फील्ड में हो, अगर आपका सेम ऐसा ही कोई यूट्यूब का चैनल है, वर्क फील्ड में भी आपके हो सकती है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मोरालिटी का कार्ड इस क्रुएलिटी के साथ क्यों है यहाँ पे? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप ही आ गया है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड ना उस एनर्जी में ही है जहाँ पर ये इंसान ना आपको खुश नहीं देखना चाहती। यानी कि देखिए, इधर 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, इधर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पे डेफिनेटली यहाँ मोरालिटी के, क्वीन ऑफ सोर्ड के क्लैरिफिकेशन में है। तो ये पर्सन ना डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर जो एंडिंग लाना चाहती है, ये जो फीमेल है, ये आपकी हैप्पी लाइफ के अंदर एक एंडिंग लाना चाहती है कि आपको जो भी गॉड की ब्लेसिंग्स मिलनी है वो ना मिले। वहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यहाँ 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। मे बी ये बार बार आपकी ना उन खुशियों पे नज़र लगाना चाहती है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आप ना इस फीमेल से दूर रहते हो और ये डेविलिश एनर्जी में है। डेफिनेटली ये डेविलिश एनर्जीज में है, ये आपको हैप्पी नहीं देखना चाहती, या फिर ये आपकी चीज़ों के ऊपर 10 ऑफ सोर्ड ला के अपने लिए 10 ऑफ कप्स जो है बनाना चाहती है, पर वो तो हो नहीं सकता। वो कैसे होगा? वो नहीं हो सकता। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर हैं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज, तो ये आपको टोटली ब्लॉक कर देना चाहती है। आप खुद ही देख सकते हैं ये पर्सन कैसे पड़ा हुआ है, एकदम बुत की तरह पड़ा हुआ है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना इसका कुछ हो रहा है। जैसे वो मम्मीज़ होती हैं ना इजिप्ट के अंदर, उस टाइप से। पॉलिटिक्स की एनर्जीज हैं, 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं। तो ये इंसान ना आपको एक्चुअली नंब कर देना चाहता है। आपकी ये ना आपकी लाइफ के अंदर अगर आप इस पर्सन से बात करते हैं ना, तो ये इंसान आपकी चीज़ों को मैनिपुलेट करता है या करती है, और ये बार बार आपकी उस एनर्जी में ना, ये आपको ना बार बार इस एनर्जी में डालती है। क्योंकि ये कार्ड भी चोरी का कार्ड है और यहाँ पे लिखा है वांट टू स्टील योर आइडिया वर्क एवरी टाइम। तो जब भी आप किसी चीज़ में हील होना चाहते हैं या हील होना चूज़ करते हैं, जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, ये फ़ौरन ना पॉलिटिक्स बाजी करती है और आपकी चीज़ों पे कोई ना कोई ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट करती है जिससे कि आपका काम ना चले, जिससे कि आप, या फिर किसी की ये हेल्प लेती है इस तरह के टैरो कार्ड रीडर, स्पेल कास्टर की फ़ौरन रीडिंग करवा के क्या होने वाला है, या ये खुद करती है और फ़ौरन अपने अस्त्र शस्त्र
कार्ड्स निकाल के, अपना विच किट निकाल के एकदम से ही आपकी एनर्जीज़ को ख़राब करने की कोशिश शुरू कर देती है। यानी कि ये आपको ना बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। देखिए, ये एनर्जीज तो चलती रहेंगी, हीलिंग भी चल रही है, हीलिंग पर भी फोकस करना है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जिस चीज़ पे चाहें फोकस कीजिए। मेरा काम तो देखिए आपको गाइड करना है, आपका अच्छा चाहती हूँ तो बस समझा रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मास्टर का कार्ड, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। तो अगेन आप अपनी सब चीज़ों के अंदर बैलेंस हैं। ये जो भी आपके लिए, देखिए ये आप ना ऑलरेडी मास्टर हैं अपने इमोशंस के। तो ये जो मास्टर मैनिपुलेटर बनकर आपकी एनर्जीज़ को बार बार लीच करने की कोशिश करते हैं, बार बार आपकी एनर्जीज़ को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, इनको ये समझ में वैसे तो आ रहा है क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बहुत प्रीशियस हैं, लेकिन ये चीज़ बार बार भूल जाते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर आप ऑलरेडी बैलेंस जगह पे हैं इस, और अपने इमोशंस में ख़ास तौर से आप बैलेंस जगह पे हैं। इसलिए आपके साथ में ये लोग जब भी कुछ करने की कोशिश करेंगे या आपको बार बार कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे कि आप चूज़ ना कर सकें कि आपको क्या चाहिए, तब आपकी लाइफ के अंदर आप देखेंगे कि इनकी लाइफ पे एक टावर मूवमेंट आ रहा है। 3 ऑफ कप्स है। अगेन ये तीन साइकिक भी हो सकते हैं, अलग अलग जगह के भी हो सकते हैं। इनके हाथ में कप्स हैं। कप पानी की बात करता है, कुछ लोग वाटर की एनर्जी के साथ में भी काम करते हैं, यानी कि वाटर स्पेल आपके ऊपर हो सकते हैं, वाटर डिटीज़ को आपके ऊपर हो सकता जगाया गया हो। जो भी है बैलेंस है, जो भी है प्रोटेक्टेड है। लोगों के पास बहुत टाइम है भाई। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये कार्ड नीचे गिर गया था, अनएक्सपेक्टेड इनकम का। अगेन मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे इस कार्ड से यही महसूस होता है कि किसी की इंफॉर्मेशन किसी के पास की गई, या फिर किसी ऐसे पर्सन को पैसा दिया गया जो कि डेफिनेटली लोअर वाइब्रेशन में था, क्योंकि यहाँ कपड़े फटे हुए हैं, और आपकी एनर्जी पास की गई। अनएक्सपेक्टेड इनकम, किसी को ना अचानक पैसा दिया गया या किसी को ज़्यादा पैसा दिया गया आपको बर्बाद करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये क्वीन की एनर्जीज़ हैं। तो आप वो क्वीन हो सकते हैं भैया, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। और देखिए कमाल की बात, आपके लिए यहाँ पे जो क्रुएलिटी का कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है, और आपके लिए जो यहाँ कार्ड आया है आपकी एनर्जीज़ के लिए वो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। कितना बड़ा फ़र्क है, कितना बड़ा फ़र्क है। क्वीन ऑफ सोर्ड वैसे बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन अगर ये क्रुएलिटी की एनर्जीज़ में आ रहा है तो डेफिनेटली ये इंसान सिर्फ विध्वंस चाहता है आपके लिए, या चाहती है। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड में सिर्फ और सिर्फ एक फेमिनाइन एनर्जीज़ होती हैं जो कि नर्चर करती है। इसकी विध्वंस करने वाली एनर्जीज़ हैं, आपकी नर्चर करने वाली एनर्जीज़ हैं। बहुत ही अजीब सा स्ट्रगल है ना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? हाउस की एनर्जीज़, तो ये डेफिनेटली आपके हाउस की जो हीलिंग है या फिर आपके हाउस की जो हैप्पीनेस है उसको कहीं ना कहीं एंड कर देना चाहती है। आपके लिए ना आपके लिए किसी स्टेबिलिटी का एंड कर देना चाहती है ये पर्सन, या ये कर देना चाहते हैं। यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे जो भी लोग इन्वॉल्व हैं ना, ये लोग आपके लिए घर को, पैसों को, आपके काम को, आपकी चीज़ों को टोटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं कि आपको स्टेबिलिटी ना मिले और आप चारों खाने चित होकर पड़ जाएं और आपको ये समझ ही ना आए कि क्या चीज़ें चल रही हैं। एक्चुअली आपके घर के ऊपर भी हो सकता है इन लोगों ने कोई हेक्स या कर्स किया हो। तो अपने घर की एनर्जीज़ को क्लीन करते रहिए। अगर आप ये पूछने वाले हैं कि आपको क्या करना है, क्लीन करते रहिए। क्लीन कैसे कीजिए? पहली बात, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको यूट्यूब पे हर भाषा के अंदर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपके धर्म के अंदर प्रोटेक्शन प्रेयर्स होती हैं, उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं या जिस धर्म को आपने अपनाया है, हर उस धर्म के अंदर प्रोटेक्शन प्रेयर्स हैं। उनको देखिए, उनको ढूंढिए, उसके प्रति समर्पित होइए और उस पर काम कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वो तो हर एक को ईज़िली अवेलेबल है। चेंज, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, और ये चेंज ना आपकी लाइफ में आ पाए, आप किसी यात्रा पे आगे ना बढ़ पाएँ। और ऐसा लगता है जैसे किसी की डिवोर्स की एनर्जीज भी हैं, जैसे कोई किसी को छोड़ के आगे जा रहा है। यहाँ पे ये मेल है जो कि अपना सामान इस गाड़ी के अंदर रख रहा है, या गाड़ीवान हो सकता है जो किसी का सामान किसी घर से किसी जगह पर रख रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी की कोई असलियत यहाँ पर खुल गई है और कोई इंसान किसी से अलग हो रहा है। इतना फिर बुरा, इतना क्रूएल नहीं होना चाहिए। मे बी जो मैंने एक बार आपको पहले रीडिंग दी थी कि कोई ऐसी कहानी है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो हो सकता है वही कहानी चल रही हो, वही ये फीमेल हो जो कि आपके ऊपर इस तरह के वार कर रही हो।
थीफ, पॉलिटिक्स में चोरी का कार्ड है और चोरी के ऊपर ही क्लैरिफिकेशन में यहाँ पे थीफ का कार्ड है और क्या चाहिए। अगेन वांट टू स्टील योर आइडिया एंड वर्क एवरी टाइम। तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको काम करते हुए नहीं देख सकता। आपके काम के साथ इसकी दुश्मनी है, आपके पैसों के साथ इसकी दुश्मनी है, आपकी एनर्जीज के साथ इसकी दुश्मनी है। और ये दुश्मनी ऐसी ही है जिसमें ये लगातार आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट करती है या करता है। अगेन ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको ये लगता है कि आपको, अगर आप कोई काम करते हैं इस तरह का कि आपको नहीं करना चाहिए, आप किसी, जैसे वो होता है ना कि मेल ओरिएंटेड चीज़ हो गई कि आदमी ही इस चीज़ को करते हैं, औरतों को इस चीज़ को नहीं करना चाहिए, मेल ही इस चीज़ को कर सकते हैं, मेल को ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। कुछ ऐसे ना मेल माइंडसेट वाले लोग जो कि सिर्फ पुरुष जैसे कि पुरुष प्रधान चीज़ें होती हैं ना, डोमिनेटिंग चीज़ें, कि हम ही कर सकते हैं, हम ही बोल सकते हैं, हमारा ही वर्चस्व होना चाहिए, हमारी ही चीज़ें होनी चाहिए, हमारे थ्रू ही बात होनी चाहिए, हम ही कहें तो ये चीज़ फिक्स है, हम ही कहें तो ये चीज़ फिक्स है, हम ही करें तो वही चीज़ ठीक है। आप कुछ ऐसे लोगों के साथ भी यहाँ डील कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि हम ही जो कर रहे हैं वो ठीक है, तुम नहीं कर सकते, हम ही जो हम कहते हैं, जो हम कह रहे हैं वही चीज़ ठीक है, जो हम कर रहे हैं वही चीज़ ठीक है, और इसे हम ही कर सकते हैं, तुम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ना ये जो भी थीफ है, ये पर्सन है जो आपके आइडियाज़ को, चीज़ों को चुराता है, इसको ना और लोग बहुत पैम्पर करते हैं, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी ना फूली एनर्जीज़ के अंदर है, यानी कि लोग इसकी हाँ में हाँ इतना मिलाते हैं और इसी को बिट्रेल करते रहते हैं। यहाँ पे था ना कि बिट्रेल एक दूसरे को भी कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या एक दूसरे से चाहते हैं भाई। थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन। इम्प्रिजनमेंट का यहाँ पे कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ये आपको लॉक कर देना चाहते हैं ताकि आप ना तो अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का यूज़ कर सकें, ना ही आप अपने मास्टर जो एनर्जीज़ हैं उनका यूज़ कर सकें, और आप बंद जाएं। ये आपको बाइंड करना चाहते हैं, आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, आपको ऑब्सेसिव करना चाहते हैं, और लगातार ना इसलिए ये आपकी एनर्जीज़ को स्टील करते रहना चाहते हैं। ये ना एक तरह से आपको फियरफुल एनर्जी में डाल देना चाहते हैं, जहाँ पर आपके पास में ना पावर हो, आप पुअर रहें, आपके अंदर कोई आशा ना हो, आप हमेशा इल्यूजन में ट्रैप रहें, तो कन्फ्यूजन स्पेल भी कर रहे हैं, अकेलेपन में रहें, मनी की ब्लॉकेजेस आपको रहें, और आप हमेशा यही सोचते रहें कि आप बाइंड हैं, ना तो आप मास्टर हैं, ना ही आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में हैं, यानी कि ना तो आपकी एनर्जीज़ में आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी आपको हासिल हो रहा है, और ना ही आपकी एनर्जीज़ बैलेंस हैं। इसलिए लगातार कुछ नहीं है तो आपकी एनर्जीज़ पे ही अटैक करते रहें। तो ये कोई लवर आपका हो सकता है जो कि इस जर्नी में आपको डिस्पेयर में देखना चाहता है, यानी कि आपको काम नहीं मिल रहा, आपको पैसा नहीं मिल रहा, या हो सकती है कोई ऐसा फैमिली रूम के अंदर पर्सन जो कि बेड हेल्थ के अंदर है, और ये मैसेज इस मेल मिल के द्वारा इस मैरिज के लिए कंसर्न की चीज़ें कर रहा है, जहाँ पे सडन वेल्थ की बात है इस कोर्ट हाउस में, और ये गिफ्ट है आपके लिए आपके रास्ते में, जहाँ पे डिवाइन जस्टिस आपके फेवर में है। और ये जो वेल्दी मैन है किसी ऑफिशियल पर्सन के साथ इस कम्युनिटी में मैच्योर मैन के साथ मिलकर कुछ ना कुछ कर रहा है। तो 3 जो हैं मेल पहले ही आ गए हैं इसमें, और ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 था, तो कोई 3 आदमी भी हो सकते हैं जो कि आपके पीछे नहा धोकर पड़े हुए हैं भाई। कोई भी हो सकता है, कोई आपका एक्स हो सकता है, आपका ब्रदर हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई कोवर्कर हो सकता है भाई, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और बच्चे तो इसमें इन्वॉल्व हैं ही। कभी कभी कुछ बच्चे भी जो पहले समय से पैसा कमाने लगते हैं वो भी, एडल्ट चिल्ड्रन भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वेल्दी मैन हो सकते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे तो वैसे भी समय से पहले बड़े हो जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। पावर एनिमल, योर एनिमल स्पिरिट गाइड इज़ ए गार्जियन टू यू एंड इज़ हेल्पिंग यू विद दिस सिचुएशन। तो अगेन एनिमल स्पिरिट गाइड्स की आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। पावर जो भी एनिमल स्पिरिट्स हैं उनका गुस्सा इस वक्त बहुत हाई लेवल पे है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था रीडिंग, वैसे तो आप में से बहुत लोगों ने उस रीडिंग को देखा है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है, क्योंकि इन लोगों ने कुछ ऐसे डार्क रिचुअल्स किए हैं आपकी लाइफ में एंडिंग करने के लिए, जो कि ना एनिमल स्पिरिट वर्ड को पसंद नहीं आया, क्योंकि इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो लोग भी अब अगेंस्ट हो गए हैं। अति हर चीज़ की बुरी होती है, वो वाला हाल है। पास्ट लाइफ इशू, दिस सिचुएशन हैज़ ए बेसिस इन वन ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम्स, आस्क योर एंजल्स टू हेल्प यू रिमेंबर, रिलीज, लर्न एंड हील फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। तो ये आपके इस लाइफ के पास्ट में भी हो सकता है, क्योंकि सभी के लिए डेफिनेटली पास्ट लाइफ का इशू नहीं हो सकता, और कुछ लोगों के लिए ये जो कार्मिक चीज़ें हैं, या कोई कार्मिक आपका कोई लवर हो सकता है, हो सकती है कार्मिक ऐसा पर्सन हो सकता है, हो सकती है जिसके साथ में ना आपका डिवोर्स भी हो सकता है कि हुआ हो, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स के साथ में क्वीन ऑफ
क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स के साथ में क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जीज थी, तो किसी के साथ हो सकता है आपका डिवोर्स हुआ हो, उसमें चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व हों, नहीं भी हो सकते। थैंक यू सो वेरी मच टू यू डिवाइन। और इस डिवोर्स के बाद ही आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हों। थैंक यू सो वेरी मच टू यू डिवाइन। इमोशनल सेंसिटिविटी, ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर डीप सेंसिटिविटी एज इट इज़ ए गिफ्ट टू अस ऑल। तो अगर आप सेंसिटिविटी महसूस कर रहे हैं या आप सेंसिटिव हैं चीज़ों को लेकर, तो आप ये सारी एनर्जीज बहुत आराम से महसूस कर पा रहे होंगे। यानी कि आप कंफ्यूज हैं या फिर आपके ऊपर कोई एनर्जी प्रोजेक्शन हो रहा है या फिर आपको अपनी एनर्जीज में कुछ चेंज लग रहा होगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आपको एनर्जी महसूस होगी तभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ महसूस होती है या आप इमोशनल होते हैं किसी चीज़ को लेकर, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको उसको ऑनर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही आप लोगों की मदद कर पाते हैं। क्रिस्टल्स, द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल सपोर्ट्स यू एंड हेल्प्स यू विथ योर प्रेजेंट सिचुएशन। तो आप किसी क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग मून स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फुल मून है, बस मैंने ऐसे ही कह दिया। अब आपके काम में आएगा या नहीं वो आप देखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता सूट करेगा आपको नहीं करेगा। बस मैंने यहाँ पे देखा इसलिए मैंने आपको कह दिया। बाकी कुछ लोग रोज़ क्वार्ट्ज का यूज़ कर सकते हैं, एमेथिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कलर हैं यहाँ पे। टर्क्वाइज का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नहीं पता है कि क्रिस्टल कौन सा यूज़ करना है या फिर आपके पास क्रिस्टल नहीं है, तो आप मदर अर्थ से प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि मदर अर्थ के पास से ही सारे क्रिस्टल आते हैं। तो आप मदर अर्थ से प्रेयर कीजिए कि मदर अर्थ हमें हील कर दीजिए और हमें सही रहने में मदद कीजिए क्रिस्टल्स की एनर्जीज के द्वारा। यहाँ पे कार्ड है इंटीग्रिटी, अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यूज़ एंड इनर नोइंगनेस ऑफ व्हाट्स राइट फॉर यू। आपको वही काम करना है जो आपके लिए सही है, और सही आपके लिए वही है जो लव और लाइट से आता है, डिवाइन की एनर्जी से आता है। अगर आप वो चूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप सही बात पे नहीं हैं, फिर आप डेविल की एनर्जीज में हैं, उससे आपको बच के रहना होगा। बी विलिंग टू फॉरगिव, लव और लाइट से जुड़ना है तो माफ़ करना भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि आपके माइंड से और आपकी बॉडी से वो एनर्जी निकल जाए। अगर आप ये कहते हैं ना कि अगर आप ये सोचें कि आपने माफ़ तो कर दिया पर आपको लव और लाइट की तरफ नहीं जाना, तो आपने माफ़ नहीं किया है। माफ़ करने का मतलब यही है कि आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप को उस गंदी एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं। माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि माफ़ तो कर दिया पर हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो फिर आप स्टक ही हैं, फिर आप आगे नहीं बढ़े हैं। शील्ड योर सेल्फ, अपनी एनर्जीज़ को हार्श और फियर बेस्ड एनर्जी के साथ में बचाइए। अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए ऐसी चीज़ों से जो कि फियर वाली एनर्जी से आती हैं और बुरी एनर्जी से आती हैं। और आपको अगर कोई भी विज़न आता है तो उसको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सही विज़न देख रहे हैं, आपको सही मैसेजेस मिल रहे हैं। तो कुछ साइन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। टैरो कार्ड रीडर, स्पेलकास्टर तो बहुत टाइम से है, जो कि यहाँ पे एनर्जीज़ को चुराने की या चीज़ों को चुराने की कोशिश कर दी है। मैसेज तो कई बार आ चुका है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। इनमें से ना कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बेनिफिट के लिए ना दूसरों का यूज़ कर रहे हैं, और दूसरों का यूज़ कर जो भी ये कर रहे हैं उसका नुकसान उनको भी हो रहा है और इस पर्सन को भी होगा। दूसरों की खुशी को देखकर चिढ़ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशी को देख के चिढ़ते हैं, इसलिए भी आपको खुश नहीं देखना चाहते। चैट्स, यहाँ पे चैट्स हो रही हैं आपके बारे में ग्रुप्स के अंदर। प्रीस्ट, ये कोई प्रीस्ट पर्सन हो सकता है जो कि आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है। आप खुद भी हो सकते हैं भाई। रियल एस्टेट, सिंका लेना दे, ये मैसेज आपके साथ भी जा सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ भी जा सकते हैं। ब्रदर इन लॉ आपके हो सकते हैं, इनके टेक्नीशियन हो सकता है, कोई डबल वाई हो सकता है इनका कोई ऑफिस हो, कोई ऐसा चैनल हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आते हों वर्ड्स, ध्यान रखिएगा। फादर हो सकते हैं, ब्रदर इन लॉ एंड फादर। कहानी ख़त्म हो चुकी है, डेफिनेटली कहानी ख़त्म हो चुकी है। ये ना वही कि मुर्दों को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी एनर्जी में फंसा के रखो, कार्मिक वुंड्स में फंसा के रखो, लेकिन ऑलरेडी ये साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए अगर आप आगे नहीं बढ़े हैं ना अभी तक, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या अभी भी आप पुरानी चीज़ें सोच रहे हैं या पुरानी बातों को सोच रहे हैं। ये जो रीडिंग्स मैं आपके लिए करती हूँ ये सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि ये लोग तो ये चीज़ें कर रहे हैं, चाहे आपके एंसेस्टर आपको बचा रहे हैं, चाहे आपके पावर एनिमल आपको बचा रहे हैं, आर्कएंजल माइकल बचा रहे हैं, या जिनको भी आप मानते हैं वो आपको बचा रहे हैं। ये लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। एनर्जीज़ को आपको लगातार क्लीन करना ही
ही होगा। और ऑलरेडी मैंने आपको उस चैनल पे बताया था कल के वीडियो में कि डार्क फोर्सेस एक्टिव हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कल का, उसको देखना चाहिए। सेल्फ प्रेसिंग तो इस इंसान को अपनी प्रशंसा करने का बहुत शौक़ है। ये अपनी ही प्रशंसा करने में इतना ये इंसान बिजी रहता है या रहती है कि दूसरों की खुशी इसे बर्दाश्त नहीं होती और खुश देखते ही चिढ़ जाती है या चिढ़ जाता है। जॉब इसका काम ही यही है। नर्स, बूचर की एनर्जी से ना ब्रूटल एनर्जीज़ हैं। तो अगर आपके साथ ये मैसेज जाता है तो देखिए, मैं आपको नहीं कह रही, मैं खाली बताना चाहती हूँ। डबल के, फायर फाइटर, हीलर, स्पेल कास्टर था ना यहाँ पे, तो ये हो सकता है हीलर की एनर्जीज के अंदर भी इसने लबादा रखा हो। लोगों पर एनर्जी अटैक करना, साइकिकली, फिजिकली, वर्बली, तो ये इस इंसान का काम है। क्वीन ऑफ सोर्ड यही काम करती है। डब्ल्यू की एनर्जी से मतलब डबल बार एनर्जीज हैं सारी। डबल के, डबल डब्ल्यू, डबल वाई, डबल बी, आई लव द मोस्ट हाई, तो आपको सिर्फ ईश्वर से ही जुड़ के रहना चाहिए। डबल एस, क्या चक्कर चल रहा है ये भाई। सब चीज़ें डबल 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 आ गई हैं। होटल, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कपल भी हो सकता है ये। आर्मी से लेना देना कुछ हो सकता है। बस ड्राइवर हो सकता है। डबल क्यू, बाप रे, और यहाँ सिंगल सी है। तो यहाँ पे आके जब माइकल के डेक से एक मैसेज ले लेते हैं। ये ना एनर्जी मुझे पहले दूसरे कार्ड से ही मैनिपुलेशन की स्ट्रॉन्ग महसूस हो रही थी, वही निकला भी रीडिंग के अंदर। मैनिपुलेशन की एनर्जी से खुद को बचा के रखिए और अपने माइंड को मैनिपुलेट नहीं होने दीजिए, ना अपने हार्ट को। आप अगर सही हैं अपनी लाइफ के अंदर, या अगर आप सही हैं अपनी लाइफ के अंदर, यानी कि सही बात पे हैं, तो आप कभी भी अपने आप को इस चीज़ के लिए नहीं चूज़ करेंगे कि आपको खुद को हील नहीं करना। आप ये कहेंगे मुझे खुद को हील करना है और मुझे आगे ही बढ़ना है, अपने फेथ में रहना है, बस यही है। इंक्रीज़ योर नॉलेज, एजुकेशन ब्रिंग अपॉर्चुनिटीज़, टेक अ कोर्स, पिक अप अ बुक और फाइंड अ मेंटोर टू टीच यू व्हाट योर सोल लॉन्ग्स टू नो। तो आप यहाँ पे बिल्कुल कोई ना कोई ऐसी चीज़ सीखिए जो कि आपके काम को बढ़ाती हो या फिर आपकी नॉलेज को बढ़ाकर आपके लिए कुछ मनी बनाती हो। अगर आप अपनी एजुकेशन में, अपनी नॉलेज में कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़ाइए और आगे बढ़िए और कुछ सीखिए ताकि आप दुनिया की और भी मदद कर सकें। इट्स टाइम टू प्ले। तो आप बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में एक जॉयफुल एनर्जी को क्रिएट कीजिए। हंसिए, बोलिए, खिलखिलाइए, मुस्कुराइए और आगे बढ़िए। क्योंकि जो लोग भी आपके ऊपर ये सब चीज़ें करते हैं वो इसलिए ही कर रहे हैं ताकि आप हमेशा इस एनर्जी में रहें। ना आपके अंदर जीने की इच्छा हो, ना कुछ करने की इच्छा हो, हमेशा ही एक इल्यूज़न में, एक फियर वाली एनर्जीज में और लैक वाले माइंडसेट में रहें। ये आपको चूज़ करना होगा, हर बार चूज़ करना होगा। अगर आप ईश्वर पे विश्वास रखते हैं या उससे प्यार करते हैं तो आपको हर बार ये चूज़ करना होगा कि आप अपने आप को हील ही करना चाहते हैं और आप इस एनर्जी में ट्रैप नहीं होना चाहते। बाकी जो होगा उसे ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आपके एंसेस्टर्स हैं यहाँ पे, उन पे विश्वास रखिए। आपका पावर एनिमल है यहाँ पे, उस पे विश्वास रखिए। आपको बहुत जगह से हीलिंग और प्रेरणा और गाइडेंस, प्रोटेक्शन मिल रहा है, उस पे विश्वास रखिए। हील करना खुद को चूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग आपके साथ में हैं, आपके ऊपर जो एनर्जी अटैक कर रहे हैं, साइकिकली, फिज़िकली और वर्बली, यानी कि एनर्जी लेवल पे भी कर रहे हैं। शारीरिक रूप से भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो, या फिर आपको बोल कर टॉर्चर करते हों, ऐसा भी हो सकता है। 2 मैसेजेस में से भी ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू डिवाइन। ये डिवाइन की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस हैं आपके लिए। फील माई प्रेजेंस राइट नाउ। तो ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आप उनकी प्रेजेंस को फील करें। यू आर नॉट हेयर बाई चांस, यू आर हेयर बाई योर ऑन चॉइस। तो आप यहाँ पे दुनिया में जो भी आए हैं, ये आप इसलिए ही आए हैं क्योंकि आपने यहाँ आना चूज़ किया था। आपको ये कार्मिक साइकिल की चीज़ें कंप्लीट करनी थी, आपको अपने आप को हील करना था या करना है, और आपको अपनी लाइफ में अच्छी चॉइसेस करनी है, आगे बढ़ना है। तो इसके लिए डिवाइन आपके साथ में है। आपको आर्कएंजल माइकल भी यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स भी और आपके पावर एनिमल भी हैं। आपको उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करना, आपको अपने आप को उस चीज़ से बाहर रखना है। तो यहाँ पे जो लोग भी आपके ऊपर बार बार ये एनर्जी अटैक करते हैं ना, वो ऑलरेडी उस एनर्जी में है जो कि बहुत नेगेटिव है। उनको हर पल ये सोचना पड़ता है कि अब क्या किया जाए, कौन सा लव स्पेल किया जाए, कौन सी कन्फ्यूजन स्पेल की जाए, ऑब्सेशन स्पेल की जाए, कौन सी एनर्जी एंटिटी को आपके साथ जोड़ा जाए, चिपकाया जाए, बांधा जाए, जिसकी वजह से आप ट्रैप रहें कन्फ्यूज़न में, वीक विल के अंदर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर, होपलेस रहें, बस दुखी रहें, 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज में रहें। लेकिन दिक्कत यह है कि जो डिवाइन है वो आपको यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ में हैं।
और आप यहाँ किसी कारण से हैं, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी है और आपका साइकिल भी ये वाला कंप्लीट हो चुका है। इसलिए ये लोग जो भी एनर्जीज आपके साथ लगा रहे हैं, बस आपको इसमें अवेयर रहना है कि ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन रियल में आपके एंसेस्टर्स डील कर रहे हैं, आपका पावर एनिमल डील कर रहा है, आपकी जो भी आपको जानते हैं मानते हैं, आप जिनको जानते हैं मानते हैं, वो सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आपसे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अपनी हीलिंग पे फोकस करो, अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को आगे बढ़ाओ, इस चीज़ को ध्यान में रखो, पर इस चीज़ को फोकस में इतना मत लाओ कि ध्यान सब चीज़ों से और भटक जाए। कहानी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा जो मोस्ट हाई है ईश्वर है, आप उसी से प्यार करते हैं, उसी की तरफ ध्यान दीजिएगा। बाकी जो लोग जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी आपने देखा है रिटर्न टू सेंडर है। तो आपके मैसेजेस आपके कुछ भी काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।